बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। महीसुर्त नैमिक प्राय में अनेक ऋषि मुनियों को धर्म और व्रत का महत्व सुना रहे थे। तभी एक ऋषि ने विक्रांतपूर्वक पूछे, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करे, धन धान्य, सुख समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करे। महीसुर्त मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, सभी व्रतों के पूर्ण व्रत अत्यंत श्रेय माना जाता है। जो श्रद्धा और नियम से प्रत्येक पूर्णिमासा का व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज मैं इन्हें इसी व्रत का एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। निर्धय ब्राह्मण का परिवार। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु गरीबी इतनी थी कि कोई बार परिवार को भूखा सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान की पूजा करती और कहती, हे प्रभु, यदि हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा तो हम कम से कम हमें आपकी भक्ति से कभी दूर मत करना। उसकी पुत्री भी माता पिता की तरह संस्कारी और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर भगवान को अर्पित करती। साधु का आगमन। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा साधु उसके घर आया और उन्होंने भोजन मांगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा था जो रात के भोजन के लिए बचा कर रखा था। ब्राह्मण ने बिना संकोच वह सारा आटा साधु को दे दिया। ब्राह्मण पहले चिंतित हुए, परंतु उन्होंने विपत्ति का साथ दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी दानशीलता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गरीबी की शीघ्र ही समाप्त होगी। फिर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, क्या तुम पूर्णिमा का व्रत करते हो? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमें इसकी विधि का ज्ञान नहीं है। तब साधु ने पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि विस्तार से बताई। व्रत का आरंभ। अगले पूर्णिमा से पूरे परिवार ने व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा चंद्रदेव की पूजा की गई। दिन भर उपवास रखा गया। साधु ने चंद्रमा का दर्शन अर्घ दिया। ब्राह्मण ने साथ सुनी और गरीबों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दिया। भगवान की परीक्षा। कुछ महीने बाद भगवान ने अपनी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन बूढ़ा भिखारी उसके द्वार पर आया। घर में केवल एक रोटी थी। ब्राह्मण ने वह भी भिखारी को दे दी। भिखारी मुस्कुराया और अचानक दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं विष्णु भगवान थे। भगवान बोले, भक्त, तुम्हारे सच्चे मन से व्रत किया है, दान दिया है और कभी भी किसी का याचक और खाली हाथ नहीं लौटाया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान ने उसे धन, अन्न और सुख का आशीर्वाद दिया। समृद्धि का आगमन। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सुख आने लगा। खेती लहराने लगी, गायों की संख्या बढ़ने लगी। घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रही। अगर नगर में लोग आश्चर्य करने लगे कि इतनी गरीबी अचानक कैसे समाप्त हो गई। ब्राह्मण सभी से केवल इतना कहता, यह पूर्णिमा व्रत और भगवान की कृपा का फल है। राजा की परीक्षा। उसी नगर का राजा अत्यंत अभिमानी था। उन्होंने जब ब्राह्मण की समृद्धि का समाचार मिला तो उन्हें सोचा, देखता हूँ यह धन कहाँ से आया है। राजा ने सैनिक भेजकर ब्राह्मण की सारी संपत्ति जब्त कर ली। और उसी रात राजन ने सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिस ब्राह्मण की संपत्ति तुमने छीनी है वह मेरे परम भक्त हैं। यदि तुम उसका धन वापस नहीं लौटाया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा घबराकर जागा। सुबह होते ही वह स्वयं ब्राह्मण के घर पहुंचा। उन्होंने उसे क्षमा मांगी और सारी संपत्ति लौटा दी। साथ ही बहुत सा धन और गोदान भी दिया। पुत्री का विवाह। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पुत्री विवाह के योग्य हुई। प्रतिष्ठित और धार्मिक परिवार से उसका विवाह तय हुआ। विवाह बड़े आनंद से संपन्न हुआ। विदाई के समय माता ने पुत्री से कहा, बेटी, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए,
पूर्णिमा का व्रत कभी मत छोड़ना। पुत्री ने माता की आज्ञा का पालन किया। नई परीक्षा। ससुराल पहुंचने के कुछ समय बाद ही वे आर्थिक संकट में आ गई। व्यापार में घाटा हुआ, घर का धन समाप्त होने लगा, सभी चिंतित रहने लगे। तब ब्राह्मण की पुत्री ने ससुराल वालों को पूर्णिमा की व्रत की महिमा बताई। शुरू में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह स्वयं व्रत जारी रखा। फिर बरसी कृपा। कुछ ही महीने में व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख और समृद्धि लौट आई। अब पूरा परिवार पूर्णिमा का व्रत करने लगा। सभी व्रत भगवान का धन्यवाद करने लगे। भगवान की महिमा। वह जानता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करता है उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, रोगों को संकट दूर होते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, चंद्रदेव की कृपा से मानसिक शांति मिलती है, अतः समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की सरल विधि। प्रातः बहु मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का पूजन करें। व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रखें, शाम को चंद्रमा और को अर्घ दे, फूल अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत कथा सुनने पर या पढ़ें। गरीबी ब्राह्मण जरूरतमंदों को दान करें। भगवान की आरती पर प्रसाद ग्रहण करें। तथा संदेश। इस कथा में हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा, दान, सेवा, भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्णिमा का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, परिवार की शांति, सुख की ईश्वर की कृपा पाने का श्रेय मार्ग है। श्री विष्णुवे नमः। पूर्ण व्रत कथा समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।